एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का गणित विषय का पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखते हैं और पढ़कर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे इतना वादा करूंगा कि ये पूरा का पूरा पेपर छप रहा है आपकी परीक्षा में। एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा पेपर देख लीजिएगा। अधूरा पेपर ना देखें वरना नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए पूरा पेपर आप देख लीजिएगा और छाप लीजिएगा अपने माइंड में, क्योंकि पूरा पेपर यहाँ पर मिल चुका है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला ही प्रश्न पूछा जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रश्न आ रहा है और आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके शून्यक क्या होंगे? +-√3 इसके शून्यक होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0 के ग्राफी निरूपण में रेखाओं की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो इसमें आपको लिखना है समपाती रेखाएं। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है और वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर बी लिखना है। किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सर्वांतर क्या होता है? तो सर्वांतर प्यारे विद्यार्थियों शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल लिखिए। तो समयकाल क्या हो जाएगा? 569 से 479 तक। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0। ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और याद कर लीजिए इस पूरे पेपर को, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में आएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए पूरा पेपर पढ़ लो। प्रश्न दिया गया है अगला, एलसीएम AB × एलसीएम AB बराबर क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना है A × B। बहुपद Px में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो वो बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दूसरे में बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या होगा? तो विविक्तिकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 0। यदि ABC AP में है तब B एवं C का कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, उसे समांतर माध्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समांतर माध्य। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए। तो इसका क्षेत्रफल होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/2 आधार × ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे पाई कहा जाएगा। तो पाई आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर आ गया है ना तो पेपर आप पढ़ के ही जाना है। एक बार विश्वास जरूर करें कि ये पूरा पेपर छपेगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये गलत आपका होगा। गोले के आयतन का तीसरा देखिएगा, गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr² होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या होती है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ये 4 जो प्रश्न दिए गए हैं ये यहाँ पर सत्य हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। समय हमारे पास कम है, इसीलिए मैं आपको आंसर जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप इन्हें जल्दी से याद भी कर लें। 1 + cot² थीटा का मान होता है cosec² थीटा, ऑप्शन नंबर डी। sin² थीटा + cos² थीटा का मान होता है 1। tan 90 डिग्री का मान जो होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनंत तक। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, तो ऑप्शन नंबर ई। त्रिज्यखंड की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो θ/360 × 2πr। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो ये आप सभी बच्चों की क्या हो चुकी है? जोड़ी हो चुकी है। अब सभी बच्चे इससे पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है an a + n - 1d। पाइथागोरस प्रमेय का कथन याद करके जाना है, और कथन क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनेक। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं?
तो 2 स्पर्श रेखा हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो 1 शून्यक होगा। तो ये आपकी ये क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न हैं ये मोस्ट थे जो कि मैंने बताए हैं, और कई सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। किसी प्रकार से अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें, बेस्ट तरीके से अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।